नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम वन जीआर एकेडमी। यदि आपने बीसीजी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है तो आज की रात दोस्तों आपको नींद नहीं आई होगी, क्योंकि जिस तरह का पैनिक अभी मार्केट में फैल चुका है, उस पैनिक में अब क्या होगा इस कंपनी का, किस लेवल पे कंपनी हमें देखने को मिल सकती है, उसके बारे में यदि आपको कुछ न्यूज़ का पता नहीं है तो आपको ये वीडियो को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आने वाले 3 दिन में इस कंपनी का फ्यूचर तय होने वाला है। सेबी ने दोस्तों कल ब्राइटकॉम ग्रुप को नोटिस, शो कॉज नोटिस भेज दिया है और वहाँ से इस कंपनी में बड़ी खलबली मची हुई है और रात के 1 बजे कंपनी ने सेबी का उस नोटिस का दोस्तों एक्सचेंज पे इंटीमेशन दिया और थोड़ा सा रिप्लाई करने का ज़रूर कोशिश किया है। तो ऐसे में क्या है, पूरी खबर हम इस वीडियो में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं इस डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो का मकसद आपको इस अपडेट से रूबरू करवाने का है, ना कि कुछ बड़ी बड़ी बातें करने का। मैं कोई से भी रजिस्टर एनालिसिस्ट नहीं हूँ, मैं आपकी जैसा रिटेल इन्वेस्टर हूँ। मेरे पास बीसीजी के 3000 शेयर है, वो आप मेरी चैनल के दूसरे वीडियो को देखकर पता लगा सकते हैं। और इस वीडियो का मकसद दोस्तों केवल और केवल आपको थोड़ा बहुत इस बात से रूबरू करवाने का है। ये हमारा डिस्क्लेमर फिर से बता रहा हूँ। बात करेंगे इस वीडियो में पूरी तरह से कि क्या कुछ कंपनी ने सेबी की नोटिस का जवाब दिया है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहली कहानी शुरू होती है कल 3 बजे के बाद। शो कॉज नोटिस सेबी ने कंपनी को दी और उसका सबसे बड़ा असर दोस्तों स्टॉक की प्राइस पे पड़ने वाला है मंडे से। शो कॉज नोटिस में दोस्तों सेबी ने जिस कंपनी पे आरोप लगाया, वो आरोप सेबी को कहाँ से मिला, वो सबसे बड़ा सवाल है। तो कंपनी का जो फॉरेंसिक ऑडिट चल रहा था वहाँ से कुछ आउटकम आया हो सकता है और वहाँ से कंपनी की तरफ से जो कुछ अब रिप्लाई होगा उस पर निर्भर होने वाला है कंपनी का आने वाला फ्यूचर। तो दोस्तों रात के 1 बजे कंपनी ने एक्सचेंज पे इंटीमेशन दिया है कि कंपनी ने बताया है कि शो कॉज नोटिस इश्यू बाय ऑनरेबल सेबी की तरफ से उसे शो कॉज नोटिस मिली है और उसमें जो जो टॉपिक है उसके बारे में हम आपके साथ इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बने रहेंगे। क्योंकि यदि आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बीसीजी की एक भी अपडेट यहाँ से मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही अपडेट मिस होगी तो दोस्तों आपका लॉस हो सकता है और आपका पैसा यहाँ जीरो भी हो सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं मंडे से मेरा जो 3000 शेयर है उसमें लॉस बुक करने वाला हूँ, क्योंकि इस स्टॉक की प्राइस अब हमें 3 रुपये भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि जिस तरह का अभी हम बात करने वाले हैं कि नोटिस में सेबी ने क्या ऑब्जर्वेशन किया है, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन यहाँ टॉपिक रखा गया है कि कंपनी हैज़ टेकन इम्पायरमेंट चार्ज इन इट्स बैलेंस शीट फाइनेंशियल 2020 अमाउंटिंग 868 करोड़ का जो इम्पायरमेंट चार्ज कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट में दिखाया था, वो दोस्तों सेबी ने ऑब्जर्व किया है और उसका जवाब मांगा है। और सेबी को लग रहा है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी बता रही है वो फ्रॉड है, उसमें कुछ गलतियां पाई गई है। तो एक ही लाइन में कंपनी का शेयर प्राइस हो सकती है 3 रुपये से लेके 1 रुपये। अभी आपके पास जितने भी शेयर है दोस्तों, यहाँ से मेरा सजेशन यही रहेगा कि आपको यहाँ से तुरंत मंडे के दिन यदि सर्किट खुलने का मौका मिलता है तो एक बार निकल ही जाना चाहिए। दूसरा बड़ा पॉइंट सेबी को लग रहा है कि शेयर होल्डिंग्स पैटर्न के बारे में कंपनी ने जो शेयर होल्डिंग्स पैटर्न बताई है उसमें भी कुछ सही तरीके से नहीं लग रहा। और तीसरा ऑब्जर्वेशन है कि कंपनी की तरफ से जो कुछ रिपोर्ट होने चाहिए वो सही तरीके से सभी इन्वेस्टर के साथ शेयर नहीं किया गया। तो इन 3 बड़ी बातों को लेकर कंपनी ने यहाँ बताया है कि सेबी को लग रहा है कि कुछ फॉरेंसिक ऑडिट के आउटकम में कुछ न कुछ गड़बड़ी कंपनी में दिख रही है। लेकिन अब यहाँ से शुरू होता है कंपनी का जवाब। तो कंपनी ने बताया है कि कंपनी इज टेकन लीगल एडवाइस फॉर द रिस्पेक्ट द ओवरऑल मैटर। इस पूरे मामले में कंपनी लीगल एडवाइस, कानूनी सलाह ले रही है कि आगे क्या बताया जाए।
और दोस्तों कंपनी ने ये भी बताया है कि कंपनी हैज़ ऑल्सो वेलकम दिस अपॉर्चुनिटी। कंपनी ने वेलकम किया है इस सभी मामले का और सभी मामले में कंपनी अच्छी तरह से जवाब पेश करेगी, उसका भरोसा भी यहाँ F लाइन में बताया गया है। द कंपनी ऑल्सो वेलकम दिस अपॉर्चुनिटी एंड द स्ट्रेंथ कंप्लाइंट अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोज स्टैंड्स। कंपनी का स्टैंड बताने में दोस्तों यहाँ कुछ कंपनी ने एक लाइन में भरोसा भी जताया है। कंपनी पूरे मामले में लीगल एडवाइस ले रही है। कंपनी की तरफ से जो कुछ अपडेट आएगा आने वाले दिनों में, इस 2 दिन में ही कंपनी को कुछ बड़ा खुलासा करना पड़ेगा और यदि ऐसा खुलासा करने में कंपनी कामयाब नहीं हुई तो मंडे से लोअर सर्किट नहीं खुलेगी, ये 100% श्योर है। तो आगे कंपनी की लेटेस्ट अपडेट आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। कंपनी का यदि मंडे से लोअर सर्किट खुली तो मैं हमारा पूरा स्टॉक 3000 शेयर का लॉस बुक करने वाला हूँ। ये फाइनली डन हो चुका है, क्योंकि इस पूरे मामले में कंपनी 3 या 2 महीने का वक्त लेते हैं तो मामला स्टॉक प्राइस के मामले में 1 या 2 रुपीस पे भी जाके रुक सकता है। यहाँ से आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं। कंपनी पे जो भरोसा जताया था वो क्या कायम रहता है या नहीं, लेकिन इतनी गड़बड़ी के बाद भी यदि कोई कंपनी पे भरोसा करेगा तो मूर्ख ही होगा, क्योंकि हम जैसे मूर्ख रिटेल इन्वेस्टर ने ही इस कंपनी पे भरोसा करके दोस्तों इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया और उसका नतीजा भी हम अभी भुगतने वाले हैं। मंडे से लोअर सर्किट नहीं खुलेगी, 100% श्योर है, क्योंकि कंपनी के मामले में अब कुछ भी कहना सही नहीं है। जो कुछ बताएगी वो कंपनी ही बताएगी। यदि इन्वेस्टर का भरोसा पाना है, इस एक बात से हमें संतोष होगा कि मेरे पास 3000 शेयर है, किसके पास 2000, किसके पास 5000, लेकिन प्रमोटर के पास तो 2 करोड़ शेयर है। लॉस तो उसका भी होने वाला है, बर्बाद वो भी होने वाला है। जय हिंद। इन 2 दिनों के बाद BCG का कोई भी अपडेट दोस्तों आएगा तो लेटेस्ट एनालिसिस तक मैं आप तक लाने की कोशिश ज़रूर करूँगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जय हिंद।